ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ षट पंचाशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण तथा स्त्री सहित अनिरुद्ध के द्वारका चले जाने के बाद ये महामुनि बाण ने फिर क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण तथा स्त्री सहित अनिरुद्ध के द्वारका चले जाने पर हृदय से अपनी मूर्खता का स्मरण करता हुआ वह दुखी हुआ। तब खून से लथपथ बानासुर को दुखी देखकर नंदी ने कहा, अरे शिव भक्त बान, पश्चाताप मत कर। शिव जी भक्त वत्सल और भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी इच्छा से जो होना था हो गया। हे भक्त प्रवर, अब बार बार शिव जी का स्मरण कर। भक्तों पर कृपा करने वाले आदि देव शिव जी में बार बार मन लगाकर प्रतिदिन प्रसन्न कर रहो। तब द्वेष रहित वह बानासुर नंदी की बात से उत्साहित होकर शिव जी के स्थान को गया। वहां जाकर अति व्याकुल तथा घमंड रहित होकर बानासुर प्रेम से रोने लगा। हाथ पैरों को छटपटाते हुए तथा प्रणाम करते हुए विविध स्तोत्रों से स्तुति करने लगा। वह प्रत्यालीड़ आदि मुद्राओं तथा विविध आकार के स्थानों में से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। हजारों मुख वाद्यों को बजाने लगा। सिर को कंपाना तथा बाहों को नचाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्य को दिखलाकर तथा भूतल के रक्त धाराओं से सींचकर त्रिशूलधारी चंद्रशेखर शिव जी को अपनी गति से भूल कर बानासुर ने प्रसन्न किया। इस प्रकार उसने बहुत नृत्य किया। नित्य गति प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिव बानासुर से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे तात दैत्यराज बलिपुत्र बान, मैं तेरे नृत्य से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, दैत्यराज बान ने जब शिव जी की यह बात सुनी तो उसने अपने घावों को भरने का वर मांगा। बाहुयुद्ध में की गई धूर्ता की क्षमा, अक्षय गणपतित्व, शोनितपुर में उषा पुत्र का राज्य, देवताओं तथा विशेष करके विष्णु जी के साथ निर्वैर भाव और रजोगुण तमोगुण से युक्त ये दैत्य फिर कभी न हो। हे मुनि, सदा निर्विकार शिव भक्ति, शिव भक्तों के प्रति प्रेम तथा सभी प्राणियों में दया भाव, हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाता हुआ शिव जी की स्तुति कर महासुर बलिपुत्र ने ये वर शिव जी से मांगे। बान ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, महेशान, दीन बंधु, दयानिधि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कृपा समुद्र शिव जी प्रभु, आपने प्रसन्न होकर मेरा घमंड दूर कर दिया। आप ब्रह्मा परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर ब्रह्मांड तनु उग्र ईर्ष विराट सब में व्याप्त तथा पर हैं। हे प्रभु, आपकी नाभि आकाश अग्नि मुख जल वीर्य दिशाएं कान लोक सिर पृथ्वी चरण चंद्रमा मन है। सूर्य नेत्र रिद्धि पेट इंद्र भुजाएं ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति दान धर्म हृदय है। हे नाथ, औषधियों आपको रोम है, केश मेघ है, तीनों गुण तीनों नेत्र है। इस प्रकार आप सर्वात्मा पुरुष है। आपका मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, जंघाएं वैश्य, पैर शूद्र हैं। अर्थात आपके उक्त अवयवों से चारों वर्णों का जन्म हुआ है। हे महेश्वर, आप सदा सभी जीवों के उपासना योग्य हैं, क्योंकि आपका भजन करने से मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपको छोड़ता है वह अपने प्रिय आत्मा को छोड़ने के समान है। वह अमृत को छोड़कर इंद्रियों के हित के विपरीत विष का पान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता निर्मल हृदय वाले मुनिजन सब प्रकार के प्रिय ईश्वर शंकर की शरण में आए हुए हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर बलिपुत्र बानासुर चुप हो गया और शिव जी को प्रणाम कर प्रसन्न हुआ। इस प्रकार अपने भक्त बानासुर की स्तुति को सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, तुम सब कुछ पाओगे। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। तब शिव जी की कृपा से महाकाल तव को प्राप्त होकर वह बानासुर शिव जी का अनुचर होकर महान प्रसन्न हुआ। ये सब गुरुजनों के गुरु शूल पानी का तथा समस्त भूतल पर क्रीड़ा करने वाले कानों को सुखद तथा शिवजी एवं बानासुर का उत्तम चरित्र आपको सुना दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में बानासुर गणपति पतित्व प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।